नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मिसेस शरॉन परेरा आपका हिंदी कक्षा में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने पिछले वर्ग में हिंदी पाठ्यपुस्तक में से 10वां पाठ ओजोन विघटन का महत्व इस पाठ की शुरुआत की थी। इस पाठ के बारे में या इस पाठ के लेखक के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी कि डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी बहुत ही बड़े कवि हैं जिन्होंने रसायन शास्त्र में पीएचडी उपाधि प्राप्त की है और जो अपने लेख के द्वारा विज्ञान संबंधी जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। हम लोगों ने पाठ की शुरुआत की थी कि आज का युग जो है वो विज्ञान के पीछे या जो विज्ञान का युग कहा जाता है और इस विज्ञान के युग की वजह से या विज्ञान की प्रगति की वजह से हम लोगों ने बहुत सारी समस्याओं को या बहुत सारे मुश्किलों को विसंगतियों को जन्म दिया है और उसमें से सबसे बड़ी विसंगति या सबसे बड़ी मुसीबत है वो है प्रदूषण, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो प्रदूषण है उससे सबसे बड़ी मात्रा में जिसका सबसे बड़ी मात्रा में प्रभाव हो रहा है वो ओज़ोन के ऊपर है। आज ओज़ोन की जो परत है वो कम होती जा रही है। हम लोगों ने इस पाठ का पहला परिच्छेद पढ़ लिया है। अभी इस पाठ के दूसरे परिच्छेद की तरफ मुड़ते हैं। अपने पाठ्यपुस्तक में पन्ना क्रमांक 51 में दूसरे परिच्छेद में आ जाइए। मैं परिच्छेद का वाचन करती हूँ, अपने पाठ्यपुस्तक में ध्यान दीजिए। फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं और वह है ओज़ोन विघटन का संकट। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है यथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यह सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। प्रश्न उठता है कि यह ओज़ोन है क्या, यह कहाँ स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओज़ोन विघटन के खतरे क्या क्या है और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं। फिलहाल यहाँ तक ही देखते हैं, क्योंकि इस परिच्छेद में लेखक ने हमें बताया है कि ओज़ोन जो है या ओज़ोन की जो परत है वो बहुत कम होती जा रही है, उसका विघटन हो रहा है और वो विघटन होने के लिए प्रदूषण या पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने के लिए प्रदूषण यह एकमात्र कारण है जिसकी वजह से ओज़ोन का विघटन हो रहा है। हम नहीं जानते कि ओज़ोन सच में है क्या, ओज़ोन है क्या, वो दिखता कैसा है, क्या है, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। तो आज मैं आपको ओज़ोन के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देने वाली हूँ। हमें मालूम नहीं कि ओज़ोन दिखता कैसा है, कहाँ पे है, क्या है, यह कितना ज़रूरी है, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। तो लेखक आगे हमें ओज़ोन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वह हमें बता रहे हैं कि ओज़ोन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और ओज़ोन को बचाने के लिए हम लोग किस प्रकार की सावधानियों को बरत रहे हैं या कौन सी कोशिशें कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ओज़ोन की जो परत है या ओज़ोन का विघटन कम हो जाए। तो आगे देखते हैं, आपके पाठ्यपुस्तक में ध्यान दीजिए। ओज़ोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति के तीक्ष्ण और विषैली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है। लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। यह वह ओज़ोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सकता है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय
एक तरह से ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांप्रदा धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण की तमाम तरह की किरणें होती है। इसमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंगदैर्घ्य की किरणें होती है। ये किरणें काफ़ी घातक होती है क्योंकि इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। ओजोन जो है वो नीले रंग की होती है। नीले रंग की एक गैस है कि जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। इसी की वजह से अगर हम लोग आसमान से हमारी धरती को देखेंगे तो हमारी धरती नीली दिखाई देती है। और इस नीली धरती को इस नीले रंग की वजह से हम लोग धरती को पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि धरती या ज़मीन से 15 से 25 किलोमीटर तक ये ओजोन गैस फैली हुई है। हाँ, लेखक ने यह भी कहा है कि जो गैस नीले रंग की है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक भी है। क्यों? जो हम लोगों का बचाव करती है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत बड़ी मात्रा में घातक है। क्यों? क्योंकि अगर ये हमारे श्वसन नलिका में जाए तो जलन पैदा करती है। हम लोग जितना आसमान से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के बाद हम लोग ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं। जब हम लोग इस ओजोन लेयर की परत की तरफ आते हैं और अगर ये हमारे शरीर में चली जाए तो हमारी श्वसन नलिका में जलन पैदा होती है। अगर इसका बहुत बड़ी मात्रा में हम लोगों ने सेवन किया तो हम लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। और इसीलिए उन्होंने बोला है कि यह हमारे लिए उतनी ही घातक भी है। जो हम लोगों को बचाने का काम करती है, वह हम लोगों को बचाने का काम कैसे करती है? तो यह वायु स्ट्रेटोस्फीयर मतलब वायुमंडल की जो दूसरी परत है, क्योंकि हम लोग शोभ मंडल में रहते हैं। समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ पे यह ओजोन लेयर पाई जाती है या यह ओजोन की परत पाई जाती है, जो हमारे लिए बहुत घातक है। लेकिन यही जो परत है वो सूरज से निकलने वाली जो किरणें हैं, जो बहुत ज़्यादा सख्त रहती है, जो दुष्ट प्रकाश इसमें जो परबैंगनी किरणें या भी यूवी किरणें जिसे हम लोग बोलते हैं, इस किरणों का हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। हमारी शरीर की जो चमड़ी है वो जल सकती है। तो ये जो यूवी किरणें हैं वो जब ओजोन की परत में से हमारी धरती तक आती है तो जिसकी वजह से हमें कोई भी तकलीफ नहीं होती है। सूरज से निकलने वाली ये जो प्रखर किरणें रहती है, दुष्ट प्रकाश, अवरक्त किरणें और पैरवैंगनी किरणें, इनसे हम लोगों को बचाने का काम जो है वो ओजोन की जो परत है वो करती है। इसलिए हमारे जीवन में ओजोन का बहुत ज़्यादा महत्व है। भले ही ओजोन की परत हमारे लिए बहुत घातक है, या ओजोन जो है अगर हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे लिए घातक है, फिर भी वह हम लोगों का बचाव करता है। ये जो यूवी किरणें हैं उससे हम लोगों को बचाने का कार्य। तो बच्चों, थोड़ा सा ओजोन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ओजोन हल्के नीले रंग की तीखी गंध वाली गैस है। उसे ऊपरी वायुमंडल में पाया जाता है। अनेक प्राकृतिक गैसों में से यह एक है, जिसकी खोज जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियन फ्रेडरिक ने सन 1939 में की।
ओजोन गैस की खोज करने वाले यह पहले वैज्ञानिक थे। ओजोन की तीखी विशेष गंध के कारण इसका नाम ग्रीक शब्द ओजिक से बना है, जिसका अर्थ है सूंघना। ओजोन गैस ऊपरी वायुमंडल मतलब स्ट्रेटोस्फियर या समता मंडल में पृथ्वी से 15 से 60 किलोमीटर ऊपर एक अत्यंत पतली पारदर्शिका के रूप में पाई जाती है। यह हमें दिखाई नहीं देती। जैसे हम लोग हवा को देख नहीं सकते, वैसे इसे भी देख नहीं सकते हैं। ओजोन नीचे वायुमंडल में मतलब ट्रोपोस्फियर या शोभमंडल, जहाँ पे हम लोगों का व्यवहार चलता है या जहाँ पे हम रहते हैं, में अल्प मात्रा में भी पाई जाती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, हम लोगों को सांस लेने के लिए तकलीफ़ होती है। तो तकलीफ़ कब होती है? क्योंकि वहाँ पे ओजोन की थोड़ी बहुत परत पाई जाती है और अल्प मात्रा में पाई जाती है। ओजोन पर वायुमंडल के एक रक्षा कवच का कार्य करती है, जिसकी नीचे वायुमंडल में ओजोन प्रदूषण हानिकारक गैस है। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व अवशोषित कर समाप्त भूमंडल के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। ओजोन छिद्रों या स्ट्रेटोस्फियर में इसकी मात्रा कम होने से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के लिए तथा पराबैंगनी विकिरण की अधिक मात्रा का मानव जीवन, जंतु जगत, वनस्पति जगत तथा द्रव्यों पर भी सीधा प्रभाव पड़ सकता है अगर ये ओजोन की परत नहीं रहती तो। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा मानवीय एवं प्राकृतिक किरणों से लगातार बढ़ती रहती है। यह मानसिक, वायु प्रवाह तथा अन्य कारकों पर निर्भर है। करोड़ों वर्षों से प्रकृति ने इसका एक स्थायी संतुलन स्थापित कर लिया है, लेकिन आज कुछ मानवीय क्रियाकलाप ओजोन परत को क्षति पहुंचाकर तथा वायुमंडल की ऊपरी सतह में इसकी मात्रा को कम करके वायुमंडल की ऊपरी सतह में ओजोन की मात्रा का कम होना ओजोन रक्षक या ओजोन विहीरन कहलाता है। जिन रसायनों के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है वे ओजोन क्षरण पदार्थ कहलाते हैं, जिसमें मुख्य है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद हेलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फॉस्फोरस, मीथेन आदि का समावेश होता है। ओजोन परत में रिक्तियों या छिद्रों का निर्माण अल्ट्रावायलेट विकिरण को आसानी से वायुमंडल में आने का मार्ग प्रदान कर देती है। इसके प्रभाव से मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह हमारे शरीर के प्रतिरोधी तंत्र को कमज़ोर कर सकती है, जिससे बीमारियां हमें आसानी से अपने प्रकोप में ले सकती है। पराबैंगनी विकिरण कैंसर का कारण है, साथ ही हमारे नेत्र पर भी कुप्रभाव डालती है। यह सच है बच्चों। आपको मालूम है कि आज के दौर पे कैंसर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि ओजोन की परत कम होने की वजह से पराबैंगनी किरणें जो है वो सूरज से सीधी धरती पे आ रही है और इससे बचाने वाला जो हमारा ओजोन है या ओजोन की परत है वो कम होने की वजह से हम लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और उसमें से सबसे भयानक समस्या आज कैंसर की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों को धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। यह इसी की वजह से हो रहा है। पराबैंगनी विकिरण को रोकने के साथ साथ ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में ऊंचाई पर वायु की गर्म परतें बनाती है।
यह परतें वायुमंडल की गैसों को भीतरी परत से बाहरी परत में जाने से रोकती है। यह ऊष्मा छतरी वायुमंडल की भीतरी परत का औसत तापमान निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार पृथ्वी की वर्तमान जलवायु का पता लगाने में भी सहायता होती है। बाहरी परत स्ट्रेटोस्फीयर के ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती दोनों ही जलवायु परिवर्तन में सहायक है, जो हमारी स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए खतरा है। तो बच्चों, आपको इसके द्वारा थोड़ा सा ज्ञान मिला होगा कि ओज़ोन की जो परत है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जिस समस्याओं का या जिन बीमारियों का सामना कर रहे हैं, उन बीमारियों का सामना करने के उन बीमारियों का निर्माण होने के लिए ओज़ोन की जो परत है वो कम होती जा रही है या ओज़ोन का विघटन हो रहा है, वह एक बहुत बड़ा कारण है। और इसलिए हम लोगों को ओज़ोन को बचाने के लिए कोशिश करनी है। मैं आगे पढ़ती हूँ। आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए है। हमारे वायुमंडल में मौजूद ओज़ोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें धरती तक नहीं आने देती। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह तक चली आए तो इंसान के साथ ही जीवमंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को भारी नुकसान हो सकता है। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। जिस तरह रोज़मर्रा के जीवन में सामान्य छतरी धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है, उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओज़ोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है। इसलिए प्रायः इसे ओज़ोन छतरी के नाम से भी पुकारा जाता है। सभ्यता के आदिम काम से यह छतरी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती है और उसके तले सभ्यता फलती फूलती रहती है। विकास की अंधी दौड़ में हमें संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्रायः कम ही रहा है कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। आज परिणाम हम सबके सामने है। हमारे कर्मानों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज़ शेष हो जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित न हुई हो। स्पष्ट है, ओज़ोन भी इसका अपवाद नहीं है। यह सच है बच्चों, हम लोगों ने हमारी प्रगति के लिए बहुत कुछ भागदौड़ की है, लेकिन हमारी भागदौड़ की वजह से या हमारी प्रगति की वजह से बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों ने नुकसान किया है। हम लोग हमारी प्रगति के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन उससे जो नुकसान हो रहा है उसकी तरफ हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया और उसकी तरफ ध्यान न देने की वजह से बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है। और उसमें से ओज़ोन की जो परत है या ओज़ोन जो है उसका जो विघटन हुआ है वो भी बचा हुआ नहीं है। और इसलिए लेखक भी हमें यही बताते हैं कि अगर ये ओज़ोन हम लोगों को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, जैसे कि हम लोग धूप से या बारिश से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करते हैं, वैसे धूप से बचने के लिए या सूरज की यूवी किरणों से बचने के लिए हम लोगों के लिए ओज़ोन की परत जो है वो एक छाते का काम करती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो है वो हमारे लिए बहुत घातक है, जिसके वजह से हम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और इन बीमारियों से बचने के लिए हम लोगों को अभी हमारी ओज़ोन की जो परत है उसकी ठीक तरीके से देखभाल करनी पड़ेगी, उसको संभालना पड़ेगा। मैं आपके साथ बोलते समय कब से बोल रही हूँ, पराबैंगनी किरणें या यूवी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें, यह क्या होती है?
पराबैंगनी किरणें जो है वो सूरज से निकलने वाली बहुत प्रखर किरणें रहती है, जो एक तरंग के रूप में रहती है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते। इसलिए इन किरणों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसे हम लोग यूवीए, यूवीबी और यूवीसी के नाम से जानते हैं। यूवीए जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, जो ओज़ोन रक्षण से प्रभावित नहीं होती है। यूवीबी जो मनुष्य, जंतुओं तथा वनस्पतियों को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। और यूवीसी यह प्राणघातक होने के साथ साथ पृथ्वी पर बहुत कम पहुंचती है। इसलिए देखो, हम लोग जब दुकान में सनस्क्रीन खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग उन्हें सनस्क्रीन लेने से पहले बताते हैं कि यूवीबी सनस्क्रीन लोशन देना। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बचाने के लिए, हमारे शरीर की, हमारी त्वचा की रक्षा करने के लिए सूरज की किरणों से हमारे लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। हम आगे देखते हैं। यूवी किरणों का या पराबैंगनी किरणों का हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसके वजह से कैंसर होता है, जो त्वचा में जलन होती है। और यूवी किरणें त्वचा की उम्र बढ़ाने को भी तेज़ रहती है। रंग, भोजन, कपड़े, प्लास्टिक, प्लेट, स्याही, रंगों आदि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रंग जैसे कि पिगमेंट यूवो को अवशोषित करते हैं और रंग बदलते हैं। हम लोग देखते हैं कि कुछ चीज़ों को लेने के बाद या धूप में रखने के बाद उनका रंग बदल जाता है या उनका रंग उड़ जाता है। वो क्यों? क्योंकि यही यूवी किरणों का उनके ऊपर असर होता है और इस वजह से वह रंग बदल देते हैं। तो हमारे जीवन में सूरज की किरणें जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही वो घातक है, क्योंकि हम लोग सुबह उठने के बाद सूरज की किरणों के या सूरज की धूप में बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर सूरज की रोशनी में बैठेंगे तो हम लोगों को विटामिन डी मिलेगा। लेकिन वही किरणें जब बहुत ज़्यादा प्रखर होती है या तो हमारे अगर शरीर के ऊपर गिर जाए लंबे समय के लिए, तो वह हम लोगों का हानि भी पहुंचाती है। इसलिए हम लोगों को बचाने का काम जो है वो ओज़ोन करता है या ओज़ोन की परत करता है। फिलहाल तो यहाँ तक की देखते हैं, आगे का पाठ अगले कक्षा में पढ़ते हैं। धन्यवाद।